हेलो एवरीवन, दिस इज मयंक शेखर मिश्रा एंड वेलकम टू अमेजिंग पाठशाला। तो आज के लेक्चर में हम लोग एसएससी सीजीएल 2019 में परसेंटेज टॉपिक के आए हुए सारे क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे। कुल मिला के 16 to 17 क्वेश्चंस आए थे डिफरेंट शिफ्ट्स में, तो वो सारे क्वेश्चंस हम लोग डिस्कस करेंगे दो पार्ट्स में। दिस विल बी द फर्स्ट पार्ट और नेक्स्ट पार्ट में इसका जल्दी ही अपलोड करूंगा। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 40% and the breadth is decreased by 20%, then the area of rectangle increases by x%. Find x. तो देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया हमसे कि एक रेक्टेंगल है, ठीक, जिसकी लेंथ हो गई l और ब्री हो गया उसका ब्रेथ, ठीक है। अब इसकी एरिया क्या होगा, इसका एरिया हो जाएगा हमारे पास l इंटू बी। हमारे पास कंडीशन गिवन है कि यही रेक्टेंगल जो है इसमें इसकी लेंथ जो है वो इंक्रीज कर जा रही है बाई 40%, मतलब L से इसकी लेंथ कितनी हो जा रही है 1.4 L, ठीक है। और ब्रेथ इज डिक्रीज बाई 20%, मतलब ब्रेथ अगर पहले B थी तो अब कितनी हो जा रही है 20% से घट रही है, तो अब ब्रेथ हो जा रही है हमारे पास 0.8 B, ठीक है, 0.8 B हो जा रही है। हमसे बोला जा रहा है कि जो एरिया में इंक्रीज होगा, इस केस में जो एरिया में इंक्रीज होगा वो कितना होगा वो बताना हमें, ठीक है। तो देख लेते हैं, यहाँ पे एरिया हो गया LB, यहाँ के केस में एरिया कितना हो जाएगा, इस केस में अगर ये A1 है तो A2 में हमारे पास एरिया हो जाएगा 0.8 B इंटू 1.4 L, ये आ जाएगा हमारे पास 1.12 LB, ठीक है। तो हम लोग कंपेयर कर लेते हैं दोनों एरिया को। तो अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो A2 बाई A1 ये कितना हो जाएगा हमारे पास 1.12 LB बाई LB, ठीक है। LB से LB कैंसिल हो जाएगा, ये कितना आ जाएगा, अगर इसमें हम लोग अगर हमें इसे परसेंटेज में निकालना हो तो ये कितना हो जाएगा इंटू 100 कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास 112। अब देखिए पहले जब एरिया रहा होगा तो 100% रहा होगा, अब कितना हो जा रहा है 112, मतलब इंक्रीज कितने का हो रहा है 12% इंक्रीज हो रहा है, हमारे पास एरिया 12% से इंक्रीज कर जा रहा है। तो ऑप्शन डी हमारे पास हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं हम लोग। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, इफ द डिफरेंस बिटवीन 62% एंड 80% ऑफ अ नंबर इज 198, देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी, ठीक है। तो देखिए बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है हमसे कि 62% और 82% ऑफ अ नंबर, उनके बीच का जो डिफरेंस है वो गिवन है हमें, ठीक है। तो मान लीजिए 82%, 80% एंड 62%, इनके बीच का जो डिफरेंस है किसी एक नंबर का परसेंटेज वाइज हम लोग देख रहे हैं, वो गिवन है हमारे पास 198। तो देख लेते हैं 1% का कितना डिफरेंस होगा, 80 और 62% के बीच में कितना डिफरेंस हुआ 18% का, ठीक है। 18% है हमारे पास 198, तो हम लोग कह सकते हैं कि 1% कितना हो जाएगा 198 बाई 18 कर देंगे हम लोग, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 11 के बराबर, ठीक है। तो 1% 11 के बराबर है, ठीक। तो अब हमें बताना है कि देन द डिफरेंस बिटवीन 92% एंड 56% ऑफ द नंबर विल बी। अब उसी सेम नंबर का जो हमारे पास डिफरेंस पूछा है वो बोला 92% और 56% के बीच में, तो 92% और 56% इनके बीच में डिफरेंस कितने का है, ये हो जा रहा है हमारे पास कुल मिला के 36% का, ठीक है। तो 36% का डिफरेंस कितना होगा ये पूछा है। 1% किसके बराबर है 11 के बराबर है, तो 36 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 36 इंटू 11, तो 36 × 360 और फिर 360 ऐड कर देंगे हम लोग, 36 ऐड कर देंगे, हो जाएगा हमारे पास ये 396, ठीक है। तो इसको ये हो जाएगा हमारे पास 396 और ऑप्शन हो जाएगा सी, ओके। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, सोनू सेव्स 15% ऑफ हर इनकम इंक्रीजेस बाय 20% एंड शी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट एज बिफोर, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, ठीक है। तो देखिए कोई भी इनकम, जब हम लोग कुछ भी कमाते हैं, इनकम करते हैं हमारे पास, ठीक है, इनकम हमारी दो पार्ट्स में डिवाइडेड रहती है। एक हो जाता है हमारे पास एक्सपेंडिचर जो कि हम लोग खर्च करते हैं, दूसरा हो जाता है हमारे पास सेविंग्स जो कि हम लोग बचाते हैं। तो सोनू 15% अपनी इनकम का बचाती है, बचाती है, ठीक है। तो देखिए ऐसा कोई भी क्वेश्चन आए, बस आप क्या करिए कि उसे 100 रुपये पे मान के चलिए, काफ़ी इजी हो जाती कैलकुलेशन। तो सोनू 15% बचा रही है, तो मान लीजिए सोनू 100 रुपये कमाती थी पहले उसकी जो इनकम थी वो कितनी थी 100 रुपये थी।
15% वो उसका बचाती है, मतलब 15 रुपीज़, 15 रुपये वो बचा रही है। एक्सपेंडिचर कितना कर रही है? 85 रुपीज़। 100 में से 15 घटाए, एक्सपेंडिचर आ गया हमारे पास 85। नेक्स्ट केस में हमसे कहा जा रहा है कि उसकी इनकम जो है वो 20% से बढ़ जा रही है, मतलब पहले इनकम थी 100 रुपये, अब इनकम हो जा रही है हमारे पास, इंक्रीज कर जा रही है, और वो कितनी हो जा रही है? 120 रुपये, ठीक है। बट शी स्टिल सेव्स द सेम अमाउंट, वो अभी भी उतना ही अमाउंट बचा रही है। तो इनकम होगी 120 हमारे पास, बट अभी भी सोनू 15 रुपीज़ ही बस बचा पा रही है। तो अब एक्सपेंडिचर उसका कितना हो गया? तो 120 में से हम लोग 15 घटा दें, कितना आ जाएगा? 105। हमें बताना था क्वेश्चन में व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। तो उसके एक्सपेंडिचर में अब आप देख सकते हैं पहले 85 रुपये वो खर्च करती थी, अब वो 105 रुपये खर्च कर रही है। तो इसके एक्सपेंडिचर में, खर्चे में कितनी ज़्यादा वृद्धि हुई है, कितनी ज़्यादा इंक्रीज हुआ है, वो हमें बताना है परसेंटेज में। तो देख लेते हैं यहाँ पे डिफरेंस कितने का हो रहा है? 20 रुपये का हो रहा है, मतलब 20 रुपये वो ज़्यादा खर्च करती है। अब कितने पे हो रहा है? ओरिजिनली उसका एक्सपेंडिचर था 85 रुपीज़, तो हम लोग इसी को बेस लेके चलेंगे, यहाँ पे इसको नहीं लेंगे, ठीक है। तो कितना हो जाएगा हमारे पास? देखिए 20/85, 85 से ही बड़ी है उसका एक्सपेंडिचर, इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 517 टाइम्स, और ये हो जाएगा हमारे पास 20, ठीक। तो ये हो जाएगा 400/17, इसको हम लोग काटेंगे तो हो जाएगा 17 2 ज़ा 34, 6 गया, 17 3 ज़ा 51, 9 बचा, पॉइंट लगा देंगे, 17 5 ज़ा 85, ठीक है। फिर 5 बचेगा, फिर हम लोग कर देंगे 17 2 ज़ा 34, ठीक है। देख लेते हैं क्या ऑप्शन है हमारे पास, ऐसा कुछ ऑप्शन बी है हमारे पास, ठीक है। तो इसका ऑप्शन 23.5 दिया, यही है ऑप्शन हमारे पास, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, A, B and C donate 8%, 7% and 9% of their salaries respectively to a charitable trust. The salaries of A and B are same and the difference between donations is rupees 259. The total donation of A and B is rupees 1185 more than that of C. The total donations of A and C is what percentage of total salaries of A, B and C? ठीक है। तो देखिए 3 लोग हैं हमारे पास, A, B और C। इसमें बोला जा रहा है हमसे कि ये तीनों के तीनों अपनी सैलरीज का 8%, 7% और 9% रिस्पेक्टिवली क्रमशः ये लोग 8%, 7% और 9% अपनी सैलरीज का डोनेट कर दे रहे हैं किसी चैरिटेबल ट्रस्ट को, ठीक है। आगे कहा गया द सैलरीज ऑफ ए एंड बी आर सेम, इनकी सैलरी सेम है, ठीक। एस ए इज इक्वल टू एस बी, ठीक। तो मान लीजिए वो कुछ है हमारे पास एस है, ठीक। और उनकी जो डोनेशन है उनका बीच का डिफरेंस है 259। अब देखिए ये डोनेट कर रहा है 8% ए और बी डोनेट कर रहा है 7%, ठीक है। तो इनके बीच का डिफरेंस कितना है? 1%, ठीक। ये 1% है किसका? इनकी सैलरीज का है, तो 1% ऑफ व्हाट? 1% ऑफ सैलरी एस। ये कितना गिवन हमारे पास? 259 रुपीज़ गिवन है। मतलब अगर मैं बात करूं इसका 100% कितना हो जाएगा, तो 100% हो जाएगा, मतलब एक तरह से सैलरी एस का 100% हो जाएगा हमारे पास 25,900। मतलब ए की और ए की सैलरी है 25,900 और बी की भी वही सैलरी है, ठीक है। नेक्स्ट हमसे बोला जा रहा है टोटल डोनेशन ऑफ ए एंड बी इज रुपीज 1185 मोर देन दैट ऑफ सी, ठीक है। तो ए और बी की जो टोटल डोनेशन है वो 1185 ज्यादा है सी से। सी जितना भी डोनेट कर रहा है उससे 1185 रुपए ज्यादा है ए और बी की डोनेशन। तो देख लेते हैं पहले ए की कितनी है और बी की कितनी है, ठीक। तो 259 अगर इंटू ए करें तो डोनेशन ऑफ ए कितनी हो जाएगी हमारे पास? 259 इंटू ए करेंगे, 8 9 ज़ा 72 और 8 5 ज़ा 40, ठीक है। तो 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा 7 और 8 2 ज़ा 16, 4, 2072 हो गई ए की डोनेशन। और बी की हो जाएगी हमारे पास डोनेशन जो बी कर रहा है, ठीक। वो कितना हो जाएगा हमारे पास? 7 इंटू 7 9 ज़ा 63, 7 5 ज़ा 35, 1 7 2 ज़ा 14, 1813, ठीक है। तो बी डोनेट कर रहा है 1813 और ए डोनेट कर रहा है 2072। इन दोनों की कंबाइंड कितनी हो जाएगी? अगर इन दोनों की हम लोग ऐड कर देते हैं तो वो हो जा रही है हमारे पास डोनेशन 325718 और 8 वैसे ही आ जाएगा और 2 और 1 एक 3 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। 235718 और 8 और ये हो जाएगा हमारे पास 3885, ठीक है। 3885 इनकी हो गई कंबाइंड डोनेशन। ये सी से कितना ज़्यादा है? 1185। तो अगर इसमें से हम लोग 1185 को घटा दें तो हमारे पास पता लग जाएगा कि सी कितना डोनेट कर रहा है।
तो 5 में से 5 गया 0 0 7 2, ठीक है। तो सी कितना डोनेट कर रहा है हमारे पास, सी डोनेट कर रहा है 2700, ठीक। तो और ये कितना है, 9% है सी की सैलरी का, 9% ऑफ सैलरी ऑफ सी। तो हम लोग बता सकते हैं आगे की, देखिए मैं यहां पे कर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1% कितना हो जाएगा सी की सैलरी का, तो यहां से हम लोग काट देंगे, हो जाएगा 300। मतलब टोटल ये तो 1% है, तो सी की सैलरी कितनी आ जा रही है, दिस कम्स आउट टू बी 30,000, ठीक है। ये जो सैलरी है कितनी हो जा रही है हमारे पास, 30,000। अब हमसे क्वेश्चन में आगे बोला गया है कि टोटल डोनेशन जो ए और सी की है इज व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल सैलरीज ऑफ ए बी एंड सी। तो ए और सी की जो टोटल डोनेशन है वो कितनी है, ए की डोनेशन है 2072 और सी की डोनेशन हमारे पास 2700, दोनों को ऐड कर देते हैं हम लोग। तो देखिए 2072 और 2700, ये हो जा रहा है हमारे पास 2774772। तो ये हो गया हमारे पास डोनेशन ऑफ ए प्लस डोनेशन ऑफ सी, ये हो जा रहा है हमारे पास, ठीक है। अब सैलरी ऑफ ए बी और सी भी देख लेते हैं हम लोग, ये कितनी हो जा रही है, ठीक। तो सैलरी ऑफ ए प्लस बी प्लस सी अगर हम लोग देखें, ठीक है, तो ए और बी की हमने निकाली थी 25,900 ईच, ठीक है। तो इसको 2 टाइम्स कर देंगे और प्लस कर देंगे हम लोग इसकी 30,000, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास 51,800 और 30,000, 81,800, ठीक है। अब हमको यही बताना है कि ये जो टोटल डोनेशन थी ए और सी की, वो इसका तीनों की सैलरी का एडिशन का कितना परसेंटेज है। तो देख लेते हैं, 81,800 ऊपर रख देंगे बाई 4772, सॉरी ठीक, सॉरी ऊपर हो जाएगा हमारे पास 4772, हमें इसको बताने कितना परसेंटेज है इसका तीनों की सैलरी का, और ये इनटू 100, तो ये और ये गया। फिर अब देखिए हम लोग यहाँ पे 818, तो ये कुछ 5 टाइम्स जाएगा, 8 5 जा 40, और मतलब 5 टाइम्स से कुछ जब जाएगा तो हो जाएगा 4090, ठीक है। 18 5 जा 90 होता है, तो 5 से स्टार्टिंग होने वाला हमारे पास ऑप्शन बी हो जाएगा हमारे पास करेक्ट आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इफ द रेडियस ऑफ अ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 10% एंड द हाइट इज इंक्रीज्ड बाय 20%, देन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन इट्स वॉल्यूम इज, ठीक है। तो देखिए हमारे पास एक, अगर हम कहें एक राइट सर्कुलर सिलेंडर गिवन है हमारे पास, ठीक है, ये हो गया राइट सर्कुलर सिलेंडर। हमसे बोल रहा है, अब हम अगर कहें नॉर्मली तो इसकी अगर रेडियस हम लोग ले ले रहे हैं r और हाइट ले ले रहे हैं h, ठीक है, हाइट h है और रेडियस r है। हमसे बोल रहा है कि अगर इसकी जो रेडियस है, रेडियस अगर 10% से घट जाता है, मतलब अगर रेडियस, अब नया रेडियस क्या हो जाएगा, हो जाएगा 0.9 r, रेडियस r था, 10% से घटने का मतलब हुआ 0.9 r हो गया। और हाइट जो है वो इंक्रीज कर जा रही है 20% से, मतलब हाइट पहले h थी तो अब कितनी हो जाएगी 1.2h हाइट हो जा रही है, नई हाइट, ठीक है। इस केस में देखिए वॉल्यूम हमारे पास क्या थी, वो थी πr²h, ये थी हमारे पास वॉल्यूम, ठीक है। अब यहाँ पे हमसे क्वेश्चन में बोला हुआ है कि देन परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज। हमें क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं किया है कि वॉल्यूम बढ़ रही है या घट रही है, ये हमें बताना है कि वो बढ़ रही है या घट रही है, और कितने से घट रही है, कितने परसेंटेज से, ये भी बताना है, ठीक है। तो इस केस में अगर हम लोग वॉल्यूम चेक करें तो वो कितनी हो जाएगी, πr²h फिर से होता है फॉर्मूला, तो πr² का मतलब क्या हुआ 0.9 r का होल स्क्वायर इंटू h, मतलब 1.2h हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे वॉल्यूम हो जाएगी 0.9 हो जाएगा 0.81 r² इंटू 1.2। तो अगर हम लोग इसे मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 0.81 इंटू 1.2, तो ये हो जाएगा 162 और 81, ठीक है, ये हो जाएगा 279, ठीक। तो 0.972, इस बार जो हमारे पास आ रही वॉल्यूम कितनी हो रही है, यहाँ पे h लगा हुआ है, ये हो जा रहा है 0.972 πr²h, ठीक है। अब अगर आप देखें ये πr²h वॉल्यूम थी हमारे पास, ठीक है, ये नई वॉल्यूम है हमारे पास, एक तरह से V2 हम लोग जैसे हम लोग कह सकते हैं, ठीक है। तो अगर आप देखिए पहले वॉल्यूम थी V, इस बार हो जा रही है 0.972 V, इसका मतलब क्या हुआ, वॉल्यूम घटी है, कितने से घटी है, तो आप देख सकते हैं V माइनस हम लोग कर देंगे कितना 0.972 V,
और ये हमारे पास कितना आ जाएगा 0.028V, ठीक है। और ये हम लोग परसेंटेज डिक्रीज देख रहे थे, तो बेसिकली मुझे यहाँ पे करना था, इसको हम लोग डिवाइडेड बाय अगर V कर दें, ठीक है, ओरिजिनल वॉल्यूम के, और परसेंटेज देखना है तो इंटू 100 कर देंगे, तो V से V कैंसिल हो जाएगा, ये कट जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा 2.8% हमारे पास आ जाएगा। मतलब जो वॉल्यूम एक तरह से डिक्रीज हुई थी, वॉल्यूम तो आपने देख लिया कितनी हो जा रही थी, 0.972V हो जा रही थी, हमने घटाया ओरिजिनल वॉल्यूम से कितना आया 0.028V, और 100 से मल्टीप्लाई कर दिया ओरिजिनल के रिस्पेक्ट में 2.8%, मतलब जो डिक्रीज हुआ है वो हुआ है 2.8% को, ऑप्शन डी हो जा रहा है इसका आंसर, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, if the population of a city is increased by 30% in the first year and decreased by 15% in the next year, if the present population is 11,050, then the population 2 years ago was। अब देखिए क्वेश्चन बड़ा इजी सा है, इसमें बोला जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में हमारे पास जो पॉपुलेशन है वो इंक्रीज कर रही है। तो मान लीजिए ओरिजिनली जो पॉपुलेशन थी वो थी 100, ठीक है। मैंने बताया जैसे कि हम लोग को कोई भी ऐसा क्वेश्चन है हम लोग सीधे 100 पे अज्यूम करके चलेंगे तो कैलकुलेशन बहुत ईजी हो जाएगा और जल्दी हो जाएगा सॉल्व। तो क्वेश्चन में हमसे बोला जा रहा है कि इफ द पॉपुलेशन ऑफ अ सिटी इज इंक्रीज बाय 30% इन द फर्स्ट ईयर, तो अगर हमारे पास 100 थी पॉपुलेशन पहले, तो फर्स्ट ईयर में पहले साल में हमारे पास जो पॉपुलेशन हुई वो कितनी हो गई 30% से इंक्रीज हुई, मतलब 130 हो गई पॉपुलेशन। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रही है 15% से। अब इसका 15% कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा 13, और 5% 6.5, मतलब 19.5 से घट जा रही है पॉपुलेशन सेकेंड ईयर में। तो सेकेंड ईयर में पॉपुलेशन कितनी हो जा रही है 19.5, इसमें से घटाएंगे हो जाएगा 110.5, ठीक है। अब इतनी पॉपुलेशन हो जा रही है हमारे पास, और प्रेजेंटली जो पॉपुलेशन है वो कितना बोला है हमें, वो है 11,050 है, ठीक है। तो ये परसेंटेज हमारे पास प्रेजेंटली है, और ये इक्वल टू किसके है, इसके है। तो हमें बताना है कि 2 साल पहले पॉपुलेशन कितनी होगी। अब ये सारा का सारा जो हम अज्यूम करके चल रहे हैं वो 100 पे कर रहे हैं, ठीक है। तो ये परसेंटेज है, तो मान लीजिए वो x पे एक तरह से लें तो हो जाएगा हमारे पास 110.5 परसेंटेज है। तो पहले इसे 100 में कन्वर्ट कर लें, नंबर में कन्वर्ट कर लें, तो ये कितना हो जाएगा बाई 100 कर देंगे, ठीक है। और ये जो डेसिमल है इसे भी हम लोग हटाएंगे तो एक और 1000 आ जाएगा। तो ये पूरा जो नंबर है ये प्रेजेंट पॉपुलेशन के इक्वल होना चाहिए हमारे पास। तो हम लोग देख लेते कितना, अगर ये ऑफ x है मान लीजिए, ठीक है, तो ये पूरा तो जा रहा है, ये और ये चला गया, ये इधर जाएगा कितना हो जाएगा x इक्वल टू हो जाएगा 10,000, ठीक है। तो ओरिजिनली जो पॉपुलेशन इस टाइम पे है प्रेजेंट नहीं, देन द पॉपुलेशन 2 ईयर्स अगो, तो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 10,000 थी। किया क्या हमने 100 पे लिया, 100% ऑफ x मान लीजिए हमने लिया था ये, ठीक है, 100% ऑफ x था, ठीक है। तो फर्स्ट ईयर में 130x हो गई, ठीक। दूसरे में जब घटा तो 110.5% ऑफ x हो गया, और फिर हमने वही चीज़ किया, उसको परसेंटेज को हटाया, नंबर में चेंज किया ऑफ x, और फिर यहाँ से निकाल दिया। तो 2 साल पहले जो पॉपुलेशन थी वो कितनी थी 10,000 थी, ठीक है। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, 25 लीटर्स ऑफ अ मिक्सचर कंटेन्स 30% ऑफ स्पिरिट एंड रेस्ट वाटर, मतलब 70% वाटर हुआ। If 5 लीटर ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर इज, ठीक। तो देखिए 25 लीटर मिक्सचर का है हमारे पास, 25 लीटर्स मिक्सचर हमारे पास ओरिजिनली प्रेजेंट है, जिसका 30% स्पिरिट है, 30% हमारे पास क्या है स्पिरिट, ठीक है, स्पिरिट है हमारे पास, ठीक। और रेस्ट वाटर है, रेस्ट वाटर मतलब 70% हमारे पास वाटर हो जा रहा है। 30% इसका कितना हो जाएगा 10% 2.5, और 30% इंटू 3 कर देंगे तो 30% हमारे पास हो जाएगा 7.5 लीटर्स, मतलब 25 लीटर्स में 7.5 लीटर्स हमारे पास स्पिरिट है, और जो बचा हुआ हमारे पास कितना हो जाएगा 17.5 लीटर्स हमारे पास वाटर हो जा रहा है। आगे बोलता है क्वेश्चन में, इफ 5 लीटर्स ऑफ वाटर बी मिक्सड इन इट, अब मिक्सचर में 5 लीटर पानी और बढ़ा दिया जा रहा है, इसका मतलब क्या हुआ प्लस 5 लीटर्स कर देंगे हम लोग, तो अब हमारे पास मिक्सचर की क्वांटिटी हो जा रही है 30 लीटर्स, और इस 30 लीटर्स में हमारे पास पूछ रहा है कि द परसेंटेज ऑफ स्पिरिट इन द न्यू मिक्सचर, तो नए मिक्सचर में हमारे पास स्पिरिट कितना होगा। तो देखिए स्पिरिट तो हमने मिक्स नहीं किया, तो स्पिरिट की क्वांटिटी सेम रहेगी, वो कितना रह जाएगा 7.5 लीटर्स ही रह जाएगा। और अगर बात करें वाटर की, तो रेस्ट अमाउंट कितना बचा हमारे पास 22.5, ठीक है। इसके बाद जो बचा 22.5 बचा, तो हमें बताना है स्पिरिट का परसेंटेज कितना होगा नए मिक्सचर में। तो बस यहाँ से निकाल लेंगे, सिंपल सा है, 7.5 को ऊपर रखेंगे, ठीक। टोटल मिक्सचर कितना है 30 लीटर से, तो नीचे 30 से डिवाइड करेंगे, इंटू 100 कर देंगे,
ठीक, यहाँ से डेसिमल हटा 0, 2 0 इसके साथ कैंसिल हुआ, 25, ठीक है। तो नेक्स्ट जो नया मिक्सचर होगा उसमें 25% होगा किसका, स्पिरिट का, ठीक है। तो ऑप्शन हो जा रहा है हमारे पास डी, ऑप्शन डी हो जाएगा इसका सही आंसर, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इन एन एग्जाम अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स, सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड obtained 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, फाइंड द मिनिमम मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास, ठीक है। तो दो लड़कियां हैं अनीता और सुनीता, ठीक है, दोनों की कंडीशंस क्या गिवन है ये मैं बता रहा हूं आपको। अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स, ठीक है। तो मैं आपसे कह रहा हूं मान लीजिए हम लोग 100 पे लेके चलते हैं तो 100 का 31% कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा, ठीक है। लास्ट में हम लोग एक्स पुट करके फिर आंसर निकालेंगे, ठीक। तो बोला क्या जा रहा है, अनीता स्कोर्ड 31% मार्क्स एंड फेल्ड बाय 16 मार्क्स। तो अगर पासिंग मार्क्स P है हमारे पास तो इसमें से जब हम लोग 31 को कम कर रहे हैं तो हमें कितना मिल रहा है, 16। ये अनीता का केस हो गया, ठीक है, ये अनीता का केस हो गया। नेक्स्ट सुनीता का जो केस है उसमें क्या बोला जा रहा है, सुनीता स्कोर्ड 40% मार्क्स एंड ऑब्टेन्ड 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, ठीक है। तो सुनीता ने 40% मार्क्स ऑब्टेन किए, तो मान लीजिए 40% मार्क्स कितने हो गए, 40, 100 से हम लोग लेके चल रहे हैं, एंड ऑब्टेन्ड 56 मार्क्स मोर देन दोज रिक्वायर्ड टू पास, मतलब इस पासिंग मार्क्स से 56 मार्क्स वो ज़्यादा लेके आती है। तो डिफरेंस कितने का है, 56 का है, 56 से लिया, किससे है, पासिंग से। तो पासिंग से ज़्यादा है, इसका मतलब 40% ऑफ x जो है वो ज़्यादा है, ये कर लिया हमने। अब इसे फटाक से हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से p हमारे पास कितना हो जाएगा, p आ जाएगा हमारे पास 31, मान लीजिए हम लोग x पे लेके चल रहे हैं 100 ऑफ ऐसे करके, तो इसको उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 31x प्लस 16, ठीक है। ये चीज़ हुआ, यहाँ पे जब वैल्यू पुट करेंगे कितना हो जाएगा, 40x माइनस 31x माइनस 16 इज इक्वल टू 56, ये उधर चला जाएगा तो ये हो जाएगा 9x इज इक्वल टू हो जाएगा 72, x आ जाएगा 8, ठीक। और जैसे ही x आता है हमारे पास किसी भी एक में पुट कर लें, यहीं पे पुट कर लेते हैं हम लोग 320, ये उधर ये इधर आ जाएगा तो कितना हो जाएगा, पासिंग मार्क्स यहाँ से हो जाएगा 320 माइनस 56 जो कि हो जाएगा हमारे पास 264, ठीक है। तो 264 है पासिंग मार्क्स और ऑप्शन बी है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे, इन अ स्कूल 4% ऑफ द स्टूडेंट्स डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम्स, 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स कुड नॉट पास द एग्जाम। Out of the remaining students, 50% got distinction marks and 432 students passed the exam but could not get distinction marks. The total number of students in the school is, ठीक है। तो देखिए एक स्कूल है, ठीक, जिसमें 4% ऑफ स्टूडेंट्स हैं डिड नॉट अपीयर फॉर द एनुअल एग्जाम्स। स्कूल में एनुअल एग्जाम्स होते हैं तो उसमें 4% बच्चे एग्जाम में अपीयर नहीं होते हैं, ठीक। तो स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए x का 100, पहले 100% ऑफ x थे, जो टोटल हैं बच्चे वो क्या है, 100x हैं हमारे पास जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे स्कूल में, और उसका मैं 100% से मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। इसके 4% जो हैं, x के 4% वो अपीयर नहीं कर रहे हैं एग्जाम में, ठीक है। तो टोटल कितने अभी अपीयर कर रहे हैं, 96% ऑफ x अपीयर कर रहे हैं, ठीक है। अब इसमें आगे क्या बोला है कि 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द एग्जाम्स कुड नॉट पास द एग्जाम। अब ये जो अपीयर कर रहे हैं, ये तो अपीयर कर रहे थे, ठीक, इसमें से 10% जो हैं वो पास नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका 10% कितना होगा, 96 का 10% हो जाएगा 9.6, ठीक है। अब 9.6 आप इसमें से जब घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 86.4, ठीक है। अब 86.4 जो है वो हमारे पास टोटल बच्चे बच रहे हैं, ठीक। 10% ऑफ द स्टूडेंट्स हु अपीयर्ड फॉर द कुड नॉट पास द एग्जाम। तो अब ये जो हैं ये पास करने वाले बच्चे हैं, ठीक है, ये पास कर रहे हैं एग्जाम, जो पास नहीं कर रहे थे उसको हमने हटा दिया है। आउट ऑफ द रिमेनिंग स्टूडेंट 50% गॉट डिस्टिंक्शन मार्क्स एंड 432 स्टूडेंट्स पास्ड द एग्जाम बट कुड नॉट गेट डिस्टिंक्शन मार्क्स। इसमें से 86.4% ऑफ x से, ठीक है, ऑफ x से 50% जो है, इसका 50% कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा ये 43.2, ठीक है। ये जो है 43.2% ऑफ x ये डिस्टिंक्शन मार्क्स से पास होते हैं, और जो रेस्ट हैं वो पास तो होते हैं, ठीक है, ये डिस्टिंक्शन के साथ होते हैं पास, ये पास तो होते हैं जो रेस्ट हैं 43.2%, ठीक है, मगर इनका डिस्टिंक्शन नहीं आता है।
और इनकी संख्या भी हमें गिवन है, ठीक है, जो कि कितनी गिवन हमारे पास 432। हमें पूछा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द स्कूल। अब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने होंगे, बस इसी को सॉल्व कर लेते हैं इस इक्वेशन को लेके, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 43.2 हो जाएगा ऑफ x, ये हो गया हमारे पास 432, ठीक। जिसको अगर हम लोग इधर देखें तो कितना हो जाएगा, यहाँ से ये हटा 10 और परसेंटेज है तो इसे हम लोग चेंज करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 100 कर देंगे, ठीक। यहीं पे देख लेते हैं तो 432 और ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया 1000। तो x हमारे पास कितना हो जा रहा है, इस साइड आएगा, ये हो जाएगा 1000, ठीक है। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो थे वो हो जाएंगे 1000। ऑप्शन नंबर सी है हमारे पास, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है। सो दिस इज द एंड ऑफ द फर्स्ट पार्ट और सेकेंड पार्ट विल बी अपलोडेड सून। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें और अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू।